आज सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ ने रात 11 बजे के बाद रात के अंधेरे में एक नोटिस चिपका करके गए हैं और उन्होंने चुनाव का शेड्यूल जारी किया। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, इसलिए कि पहले उनको फाइनल लिस्ट जारी करना चाहिए था। फाइनल लिस्ट जारी करने से कबल उन्होंने जो आपत्ति दर्ज कराई थी उनका लेटर मांगा और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पुराने पंचायत जो 50 साल, 100 साल, 30 साल, 25 साल के पंचायत थे, खास करके मोमिन पंचायत, उनके नाम काटे गए हैं, कटवाए गए हैं साजिश के तहत। और इसमें मुल्लवी से अच्छी तरह से हमारे वर्तमान अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष इब्रार साहब, उन्होंने आक्षेप कमेटी में अपने भाई को लगाया, जबकि इसकी शिकायत की गई थी सीईओ के पास शिकायत की गई थी कि भाई आप इसमें एक कैंडिडेट के भाई यहाँ शामिल हैं, उनका नाम हटाया जाए, लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी, बात को गंभीरता से नहीं लिया और ये कहीं न कहीं ये खिलवाड़ बनाते चले आ रहे हैं। अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष, वर्तमान एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष इब्रार साहब, वो एक षड्यंत्र के तहत इस तरह का रच रहे हैं और उन्होंने जो एडवाइस दिया उस पर अमल कर रहे हैं। यही ताज्जुब की बात है कि सीईओ उनके कहने पे या किसी और के कहने पे बिल्कुल गलत ढंग से चल रहे हैं, जबकि पहले उनको आपत्ति दर्ज करके उनके समाधान को निराकरण करना चाहिए था। उसके बाद ही फाइनल लिस्ट करने के बाद शेड्यूल जारी करना चाहिए था। हमको लगता है कि ये अपने आप में एक अजीब तरह की कहानी है, एक नया इतिहास रचा जाएगा कि इस तरह का चुनाव हो रहा है। अच्छा, बात ये भी उठाना बिल्कुल साफ तौर पर है। इस ड्रामे में ऐसे लोगों को का नाम शामिल है जिनका नाम नहीं काटा गया। जो किसी मोहल्ले में एक आदमी भी अगर रहते हैं इराकी पंचायत से, तो उनको 5 आदमी का नाम जोड़ करके एक पंचायत लेटर पैड का बनवा लिया और एक पंचायत बना करके नाम दर्ज करा दिया। बिल्कुल आप यहाँ देखिए, हमारी पंचायत है, पुराने पंचायत है, मोमिन पंचायत है और दूसरे पंचायत है, पठान तंजीम है, उनके नाम काट दिए गए। ये सिर्फ इससे साफ तौर पर यह झलकता है कि ये अपने फायदे के लिए दबाव बनवा करके इस तरह का हरकत करवाए हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि आक्षेप कमेटी जो गैर कानूनी ढंग से बनाया गया, गठन किया गया था, जिसके एक मेंबर मोहम्मद इस्लाम ने आज उनका हमने सुना भी है और देखा भी है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कि जो आक्षेप कमेटी में जो लोग हैं वो गैर कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं। आज कोई जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं। बैठे बैठे फोन करते हैं कि भाई आप अपने कागजात लेकर के आइए। भाई आपकी ड्यूटी थी, आप वहाँ स्पॉट वेरिफिकेशन करते और जांच करते, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते। ये तो बैठे बैठे वहां से फोन करते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। तो भाई डॉक्यूमेंट तो सारे दिए गए, 1-2 दफा दिया गया। कैंडिडेट भी यहाँ सारे लोग, कैंडिडेट के मैक्सिमम नाम काट दिए गए। इससे ये साफ झलकता है कि क्या मंशा है लोगों में। तो उस बात पर ले जाना चाहेंगे कि जिसने कोर्ट ने जो आदेश दिया था और जिस पर सीईओ को काम करना था, उस पर वो हट करके वो काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आवाज। दूसरी बात कि इस्लाम साहब ने उन कामों को देखकर, गलत देख करके उसने उनको लगा ऐसा कि ये बिल्कुल जो कोर्ट का आदेश था उसके खिलाफ ये काम कर रहा है, तो उनको लगा कि ये गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। और मैं उनकी स्वागत करता हूँ इस बात से के लेकर कि हक की बातों के लिए, हक के लिए उन्होंने समाज के सामने आकर गलत चीज़ों को समर्थन नहीं किया है। और आज हम लोगों ने भी इसके मेमोरेंडम बना करके, और जो हमारे पास हैं, हम लोगों ने सीईओ के ऑफिस गया था, वहाँ आज बंद है और उसके कारण हम लोगों ने तमाम चीज़ों से अवगत करवाने के लिए और उसके लिए हमने स्पीड पोस्ट में इनको आज किया है। और एक बात और जो सबसे असल बात है कि सीईओ साहब जिस तरह से कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको काम करना था, वो भटका करके और दूसरों चीज़ों पर ले जा रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उनका मनसा कहीं ना कहीं किसी एक पक्ष के साथ वो पूरे मिली भगत हो करके इस कार्य को करने के लिए चाह रहे हैं, जो हम लोगों ने इस चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरह का अगर चुनाव वो करेंगे तो हम ऐसे चुनावों को हम सब मिल करके उसका बहिष्कार भी करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी तो अपने स्तर से लगे हुए हैं कि निष्पक्ष चुनाव और साफ सुथरी चुनाव, इसलिए हम लोग तमाम लोग का जितने भी प्रत्याशी तमाम लोग लगे हुए थे। अभी जो हालत सामने नजर आया है तो उसमें यही समझ में आ रहा है कि सीईओ साहब वन साइडेड काम कर रहे हैं।
यहाँ तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वो सब कैंडिडेट हैं, और कहीं ना कहीं किसी वजह से सब भुगभोगी बैठे हुए हैं कि पिछले बार भी चुनाव लड़े हैं। एक भाई तो हमारे पास आज यहाँ बैठे हुए हैं, वो 3 टर्म चुनाव लड़ चुके हैं, फिरोज साहब, उसके बाद भी उनका नाम काट दिया गया है। मैं भी पिछले बार चुनाव लड़ा हूँ, उसके बाद भी हमारा नाम काट दिया गया। बार बार हम लोग देते रहे, जाकर आवेदन भी दिया, हम लोग को एश्योर किया गया, जनाब इस्लाम साहब के हम लोग को एश्योर किए कि आप लोग इत्मीनान रहें, मुतमईन रहें कि आपकी नाम जोड़ दी जाएगी। कल भी हमारे साथ लगभग 5 से 6 बार इस्लाम साहब का फोन आया है सीओ ऑफिस से, उसके बावजूद भी हमारा नाम जो है ना नहीं जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है, ये चीज प्रतीत होती है कि 2 समुदाय, मतलब 2 समुदाय नहीं, 2 जाति, मतलब एक अंसारी बिरादरी और दूसरा इराकी बिरादरी में यहाँ पे एक बड़ा क्लश कराने का यहाँ पे साजिश की जाती है। इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है। मतलब आपका कहना साफ ये है कि जाति का पोस्ट कार्ड खेला जा रहा है। बिल्कुल 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 एकदम क्लियर है। कोई भी आदमी जो है ना, कम समझने वाले भी आदमी इस बात को कह देंगे कि यहाँ पे 2 जाति का समीकरण खेल करके यहाँ पे लड़ाई का बहुत बड़ा रण क्षेत्र तैयार कर दिया गया है। तो अब आप क्या यही चाह रहे हैं कि इससे साफ दर्शाता है कि सीओ की टीम, वक्फ बोर्ड की जो कमेटी जो सीओ के साथ में बनी, तो वो एक तरफ फैसला ले रही है। हम लोगों ने बातचीत करी सीओ साहब से, बहुत सारे मसलों को सामने रखा और बहुत सारे गांव के लोगों का नाम काट दिया जो कि हमारे पुराने वोटर साथी थे अंजुमन इस्लामिया के। शहर से जुम्मन नहीं चलता, गांव से भी जुम्मन चलता है। और एक अपेक्ष कमेटी का जो ये लोग थे, ये कैसे बने और किसके कहने पर बने, तो सीओ साहब के कहने पर बने। और सीओ साहब ने कहा कि मेरे कहने के अनुसार इन्होंने काम किया है। तो क्या सीओ साहब एक तरफा फैसला ले रहे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी एक पार्टी को, जो कि प्रतिनिधि पहले भी रह चुका, पदाधिकारी भी रह चुके वो, और उनको जिताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और उसी अपेक्ष कमेटी में इस्लाम साहब जो इस्तीफा दिए, उसी का ये रीज़न देखा जा रहा है। ये चुनाव रुकवाने काम हमारे इब्रार साहब कर रहे हैं और इसमें मिली भगत है सीओ साहब का। फिर से तालिबानी वोटर लिस्ट अंजुमन में जारी किया गया, इसमें हमारा नाम नहीं जोड़ा गया। इससे पहले भी मैं सदर का चुनाव लड़ चुका हूँ, आमला का भी चुनाव लड़ चुका हूँ। तीसरी बार मैं फिर आमला का चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन हमारा नाम नहीं जोड़ा गया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सवाल किया इस पर, तो सटीक जवाब मेरा ये है कि जो न्यायालय का जो गाइडलाइन मिला, सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ ने आक्षेप कमेटी बनाई, वो डायरेक्शन पर उन्हें काम करना था, जिसका रुझान आपके सामने आ गया कि हमारे आक्षेप कमेटी में से एक जो उनके सदस्य थे जनाब हाजी इस्लाम साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण क्या है? ये कारण आपको भी मालूम है, तमाम आवाम को भी मालूम हो चुकी है कि उनको दिली तकलीफ हुई कि आक्षेप कमेटी में जब वो मौजूद थे तो उनका भी मतलब सहमति लेना चाहिए, ना कि मतलब आक्षेप कमेटी के 4 मेंबर मिलके बैठ के 11 बजे रात में चस्पा कर देंगे लिस्ट और नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। ठीक है, जबकि आदेश, कोर्ट का आदेश था, गाइडलाइन था कि जो आपत्ति अपना पेश करते हैं उनको रिसीव करना चाहिए। आपत्ति का मतलब निराकरण करने के बाद ये आपका मतलब फाइनल फेज पर इनको जाना चाहिए, लिस्ट निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।